Please subscribe my YouTube channel and don't forget to share this video and like this video. सदस्य ऐसे होंगे जो इस मंदिर में रोज नहीं आ सकते या हफ्ते बाद आते होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे। जानकारी देना आवश्यक है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, पहले 10 मिनट का समय मिला था। ये जानकारी परम आवश्यक है कि ये मंदिर क्या है, आप कहाँ बैठे हैं। यह साक्षात वृंदावन है। इसको दूसरा वृंदावन कहा जाता है। हमारे जो ठाकुर जी हैं किसी नहीं खड़े नहीं हैं, किसी पत्थर के बने हुए नहीं हैं। मैं आपसे पहले कहता हूँ, आपके पास जितना भी जप है, जितना भी तप है, जितने भी आपने आज तक व्रत रखे हैं, जो भी आज तक आपने धर्म के लिए दान पुण्य किया है, उसकी बदौलत ही आज आप इस मिट्टी में कदम रख के बैठे हुए हैं। यहाँ पहुँचना आसान बात नहीं है। यूँ तेरा मुस्कुराना बड़ी बात है, हंस के नजरें मिलाना बड़ी बात है। हमसे कीड़े मकोड़े बहुत हैं, मगर हमको दर पे बुलाना बड़ी बात है। ये द्वारका नाथ का भगवान का दरबार है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप ऐसी छोटी सी बहन है जिसने अपने सखियों के साथ श्रीधाम वृंदावन जाने का कार्यक्रम बनाया, यहीं पे बैठी होगी। अब लेकिन फर्क है कि नजरें झुकाकर, अपने आप को ढककर और अपने आप को छुपाकर मंदिर में बैठती है। क्यों? ऐसा भी क्या हुआ? मात्र 6 महीने पहले की बात है। वृंदावन धाम जाने का कार्यक्रम था। सब सखियों ने, सहेलियों ने मिलकर जाने का प्रोग्राम बनाया। टिकट बुक कर दी गई। लेकिन बहन और भाइयों, क्या हुआ? जाने से ठीक 2 दिन पहले हमारी बिटिया के माता जी की का एक्सीडेंट हो गया। उनके बुजुर्ग थे, बाथरूम में गिर गए, पाँव पे चोट आ गई और डॉक्टर ने कहा इनका फ्रैक्चर हो गया है, अब इनकी सेवा करनी होगी, ये बेड रिडन हो गया। अब सब बहनें कहती हैं कि चलो वृंदावन तो जाना है, लेकिन वो बिटिया कहती है कि मेरी माता जी के साथ ऐसा हो गया, अब बुजुर्गों की सेवा मुझे ही करनी है, मैं वृंदावन नहीं जा सकती। तो समय तय था, टिकट, पता है जीवन की गाड़ी कभी रुकती है क्या? नहीं, गाड़ी चल रही वृंदावन के लिए, वो अपनी माँ की सेवा में विराजमान है। लेकिन द्वारकानाथ भगवान के यहाँ आती है, कहती है कि मैंने 3 साल हो गए थे वृंदावन जाने के बारे में बात करती थी, तूने क्या हुआ, तुझे आज ही ये चोट लगनी थी क्या? मैं माता जी के प्रति समर्पित हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन क्या एक बार मैं वृंदावन जाना चाहती थी और तूने भी, अगर तू चाहता तो मैं वृंदावन जा सकती थी। कहती है, प्रसाद लेती है, चली जाती है। अब रात को भी शिकायत करती है। जो अपना होता है वो पीछा नहीं छोड़ता। ध्यान देना, जो अपना है वो पीछा नहीं छोड़ता, और ध्यान देना आपका पीछा भी हम छोड़ने वाले नहीं। क्या हुआ? रात को सोते सोते भी शिकायत चल रही है कि हे नंदलाल, हे कन्हैया, हे द्वारकानाथ, सब कहते हैं कि तू वही है जो वृंदावन में विराजमान है, तो मुझे अपना वह रूप देखने के लिए क्यों नहीं जाने दिया? कहती सो जाती है। अब बिटिया को रात्रि को सपना आता है। ठीक यहाँ पे जो व्हाइट खंबा लगा है, यहाँ मेरे गले लगकर अगले दिन उसने मुझे अपना सपना सुनाया। क्या सपना बताती है? कि भैया मैं श्रीधाम में हूँ, सब सहेलियों के साथ हूँ, यमुना जी में स्नान किया है और फिर समस्त तीर्थों को नमन करते हुए हम बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। तो कहाँ खड़ी है? बांके बिहारी जी के मंदिर में खड़ी है, आंगन में खड़ी है, सामने बांके बिहारी जी की छवि को निहार रही है। सपने में सब सहेलियां साथ हैं, मन वहाँ पे है तो तन भी वहाँ पहुँच गया। ध्यान से देखती है किसको? बांके बिहारी दिखता है क्या? बांके बिहारी के मंदिर में, श्रीधाम वृंदावन में सखियों के साथ बैठी रात को सपने में उनको निहारती निहारती देख क्या रही है? द्वारकानाथ भगवान को देख रही है। उनकी छवि में से द्वारकानाथ भगवान नजर आ रहे हैं। कहती है, सपने में सोचती है कि मेरी आंख का वो है, धुंधलापन है, मेरे ध्यान में शायद वो है, इसलिए मुझे वो दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, सच में देखती है और सपने में देख रही कि भैया मैंने क्या देखा कि सामने सब लोग कह रहे हैं बोल बांके बिहारी लाल की जय, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है? बोल द्वारकानाथ भगवान की। असमंजस में पड़ रही है सपने में। इतने में क्या होता है? भगवान की जो छवि है, जो द्वारकानाथ भगवान की छवि है, वो और उज्जवल हो जाती है, बड़ी हो जाती है, पूरे आकाश को घेर लेती है। और मैं उसका नाम नहीं बता सकता बिटिया का, चलो उसका नाम शामी बिटिया रखते हैं। शामी बिटिया से कहते हैं, क्यों शामी, घबरा गई क्या? खुद ही शिकायत करती है
और जब मैं आता हूँ तो असमंजस में पड़ जाती है। अरे पगली, मैं वही हूँ जो तेरे होशियारपुर में बांके बिहारी बन के बैठा हूँ, तो द्वारकानाथ बन के बैठा हूँ, और यहाँ पर बांके बिहारी बन के बैठा हूँ। मैं ही हूँ वहाँ पर, मैं ही हूँ यहाँ पर। तू नहीं आ पाई तो देख मैं यहाँ पहुँच गया। वो द्वारकानाथ भगवान की, बोले राधा रुक्मिणी द्वारकानाथ भगवान की। छोटी सी 2 मिनट की एक और बात है, वो माता जी यहाँ विराजमान है। अब उसके बाद बिटिया आ रही है मंदिर में, लेकिन अब कैसे आती है? जब लोग मंदिर में नहीं आते तो हमारी शामी बिटिया आती। शामी नाम एक काल्पनिक नाम है, उसका असली नाम नहीं है। यहाँ छुप के बैठ जाती है, मुंह से ढक लेती है, घूंघट निकाल लेती है और राधा राधा करती है। उसकी आंखों को सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख नजर आती है। जब द्रोणाचार्य पूछते हैं तो उसको क्या नजर आता है? सिर्फ द्वारकानाथ भगवान नजर आते हैं। यहाँ पर खड़ी होकर पूछती है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये सपना विजय भैया को जाके बताना कि भैया इस सपने का क्या मतलब है जो रात मुझे ठाकुर जी ने दिया। मैंने कहा बेटा, इसका यही मतलब है कि हम सब ठाकुर को पसंद करते हैं, पर आज द्वारकानाथ ने तुझे पसंद कर लिया। अब इस बात को सुनते ही वह मेरे गले से लिपट जाती है। तमाम दुनिया यहाँ पर है, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये दूसरे तीसरे दिन अक्सर कैसा यहाँ कुछ होता ही रहता है। सो आपसे निवेदन है, जिस मिट्टी में आप पैर रखते हैं वहाँ आप जैसी एक और बहन है, दोनों एज में मुझसे छोटी हैं। एक को बड़ी दीदी कहते हैं, एक को छोटी दीदी कहते हैं। जहाँ वो दीदी चलती हैं मैं चरणों को छूने नहीं देती। महापुरुष अपने आप को महापुरुष समझते ही नहीं, परमहंस अपने आप को परमहंस समझते ही नहीं, संत अपने आप को संत कहलवाते ही नहीं। तो जहाँ वो दीदी चलती हैं मैं ध्यान रखता हूँ, जहाँ उनके चरण होते हैं वहाँ मैं बाद में अपना मस्तक नवा देता हूँ। क्यों? दीदी आई नहीं, कभी नहीं आई थी। एक दिन हस्बैंड ने कहा, अरे पाले के मंदिर भी होके आया कर, तू इतना राधा राधा करती है, रात रात दिन नाम जपती है। तेरे यहाँ जो मिस्त्री आया था अच्छी तरह से काम नहीं करता था, तूने मुझसे कहा। मैंने जाके द्वारकानाथ भगवान से कहा, क्या मिस्त्री की बात कि मेरा जान खा जाता है, काम नहीं करता, दिहाड़ी पूरी देता है। अब मेरे मिस्त्री कहता है, बहन जी मुझसे गलती हो गई, और फटाफट स्पीड से चल रहा है, अब 100 की स्पीड से चल रहा है, कल 40 की स्पीड पे काम नहीं कर रहा था, आज तुझे क्या हो गया? मेरी बहन जी रात मैंने देखा आपके फ्रिज की लाइट जली और कोई छोटा सा बालक आपके फ्रिज में से माखन निकाल कर खाता है और माखन निकाल कर आपके उस मंदिर में प्रवेश कर जाता है। कृपया मैं आज छत पे काम नहीं करूंगा, पहले मुझे अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी के दर्शन करवाओ। ये बहन जी पूछती है। अब वो अपने देखो ठाकुर उसके मिस्त्री को भी साध रहे हैं, और वह दीदी क्या कहती हैं कि देख ठाकुर, अब 3 महीने हो गए मुझे यहाँ मंदिर आते। अब दीदी बाद में मुझे मारेंगी, यही बैठी है, मुझे तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा। उनका हम बात नहीं करते, हम कहते नहीं है ये किसकी बात है, क्योंकि यहाँ जितने लोग आने वाले हैं सबके सब आशिक हैं, सबका ठाकुर के साथ कोई ना कोई रिश्ता है, कोई ना कोई टंका जरूर फिट है। कोई उसे बेटा बना के बैठा है, कोई उसे पति बना के बैठा है, कोई सखी बन के बैठा है, कोई उसे भगवान मानता है, कोई अपने परिवार का मेंबर बना के बैठा है। होली की यहाँ पर प्रभात फेरी होती है, साधु जी महाराज होली की यहाँ प्रभात फेरी होती है। तो क्या कहती हैं दीदी, मैं रात को अपने आस पास गुलाल की 2 प्लेटें लेके सो गई। ध्यान देना, रात को सोने से पहले 2 प्लेटें रखी, एक दाईं और एक बाईं ओर, दोनों में गुलाल डाला और क्या कहा कि सुबह तुम्हें मेरी आंख खुलने से पहले मेरे बेड पे होना है। ये द्वारकानाथ राम देखा, हम अपने बच्चों से नहीं कह सकते, द्वारकानाथ से कह रही हैं, रिश्ता है तो कह रही हैं कि सुबह मेरी आंख खुलने से पहले तुम्हें मेरे बेड के बाईं या दाईं साइड पे होना चाहिए। अगर मेरी आंख खुल गई और तू मेरी नजर में अगर पहला ना पड़ा तो मैं आंखें सबके सामने छोड़ दूंगी और कल सुबह के बाद मेरी दृष्टि हमेशा के लिए चली जाएगी। ये कह के बहन जी सो जाती है। कब की बात है? किसी होली की बात है।
2 प्लेट। विश्वास है, पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे द्वारकानाथ भगवान ने अपने आशिक पाल रखे हैं। यहाँ पर एक बार आना शुरू कर दीजिए। अगर आप आते हैं तो धन्यवाद, आपके चरणों में नमो नमन है। लेकिन अगर आप नहीं आते तो ये सुअवसर है, आपके पुण्यों का प्रताप जागा है, आप यहाँ पर पहुँच पाए हैं, आपको ये कथाएं सुनने को मिल रही हैं। मैं सिर्फ एक कहानीकार हूँ, मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ, आपकी तरह हूँ, आपसे बहुत नीचा हूँ, एक नीच इंसान हूँ, लेकिन कहानी सुनाना मुझे आता है। इसलिए सच्ची कहानी, ये सत्य कथा सुनिए। सुबह होती है, दीदी को याद है कि मैंने क्या वचन दिया था, और दोनों हाथों से कह रही, भैया ना मैं नहाई, ना मैं धोई, ना मैंने मुख साफ किया, ना मुझे लगता है मेरी आंखों में गिद्ध है। उठते मैंने टटोली कि मेरे दोनों हाथों में गुलाल भर जाए। विश्वास यही रहती हैं, मंदिर के 2 किलोमीटर के बीच में उसका घर है। दोनों हाथों में गुलाल भर लेती हैं और उठ के बैठ जाती हैं और आंखें बंद करती हैं और करती हैं, क्या कहती हैं, हे द्वारकानाथ, अगर तू मेरे पास है, अपने हाथों से मेरे गाल को छू। सुना? हे द्वारकानाथ, अगर तू मेरी बात को सुन रहा है, मेरे दोनों हाथों में गुलाल है, अब मेरे दोनों हाथों में मुट्ठियों में गुलाल भरा हुआ है। मैं आज की पहली होली, जिंदगी की एक ही होली तेरे साथ खेलना चाहती हूँ। अगर तू मेरे पास है, मैं तुझे छू नहीं सकती, मेरे दोनों हाथों में गुलाल है, अपने हाथों से मेरी ठोड़ी को, मेरी कपाल को छू। तो बहन जी क्या कहती है कि भैया, 2 नन्हे नन्हे हाथों में मेरे दोनों गालों को छू लिया। अब मैंने दोनों हाथों से उस नन्हे से बालक के गाल को इस तरह से लाल रंग रंगा, इस तरह से लाल रंगा कि मैं भी लाल हो गई। बोल बांके बिहारी लाल की। ये सत्य कथाएं आप किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर होती हैं। ये गारंटी है, ये विश्वास है, ये सत्य है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ हुआ है। आप मुझे कहते रहेंगे तो मैं आधे घंटे से लेकर 10 घंटे तक बोलता रहूँगा, सत्य कथाएं खत्म होने वाली नहीं। हम पुनः इन देवियों का, इन बहनों का, इन बेटियों का नमन करते हैं। कल राजू जी जंगम द्वारा यहाँ पर भगवान शिव का विवाह जिस विधि से वो करते हैं वो होगा। समय यही 6 से 9 होगा। अब हमारे मंदिर की तरफ से जो मुझे कहने को मिला है कि मंच पर बहन जी को सम्मानित किया जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ देवियों से, जिनका